जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छी अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विराट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर पे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन किताब ले आइए। मात्र 50 से 55 रुपये दाम है। इस किताब में 1 से लेकर के करीब 279 अर्थात लगभग 280 चैप्टर्स हैं। मैं प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर, सारे रूल, सारे सूत्र जितने भी हैं सबको समझा करके और सबको अच्छी तरह से बताने के बाद में एक एक चैप्टर प्रत्येक दिन सॉल्यूशन डाल रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इस बुक का पहला चैप्टर है यूज ऑफ एम इज अर। इसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, अर्थात है, हो, हूं, इसी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो इसमें होता है क्या इस चैप्टर में? आप जानते हैं कि जैसे दूध सफेद होता है, चीनी मीठी होती है, दही खट्टा होता है। वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, वे लोग स्टूडेंट्स हैं। तो ये सब सेंटेंस इसमें आता है। चलिए इसका जरा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्या है परिचय। यदि हिंदी वाक्य के अंत में नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्लस है, हो, हूं या होता है, होती है, होते हैं ईटीसी रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझनी चाहिए। इसमें आपको समझना है, जैसे वह सुंदर है। सुंदर क्या है? एडजेक्टिव है। वो एक लड़का है। लड़का क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, राम एक लड़का है। तो राम क्या है? एक लड़का है। तो कॉम्प्लीमेंट भी है या तो यहाँ पे नाउन भी है। दूध मीठा होता है। मीठा क्या है? एडजेक्टिव है। दरअसल देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि किसी भी सेंटेंस का जो वाक्य होता है वो 6 प्रकार का होता है। जैसे देखिए यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पॉजिटिव। जरा ब्रश को लेते हैं, देखिए ब्रश को ले लेते हैं। अब देखिए समझ में आएगा। यहाँ पहला देख लीजिए क्या है? पॉजिटिव है, अर्थात सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं, क्यों, कहां, कैसे कुछ नहीं रहेगा। जैसे इसमें क्या है? राम एक लड़का है, जैसे देखिए ऊपर में। तो इसका सूत्र क्या है? पहला का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए दूसरा निगेटिव क्या है? इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। 2 नंबर का देखिए, ये पहला हो गया था। इसमें है अब इज और नॉट मिलके इजंट हो गया, और नॉट मिलकर के अरंट हो गया। यहाँ एम और नॉट मिलकर के भी अरंट ही होता है, एमंट नहीं होता है। और यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सबसे अंतिम में रहेगा ही। जैसे राम एक लड़का नहीं है, यहाँ राम एक लड़का है तो इसके लिए क्या हो जाता है? देखिए राम एक लड़का है तो क्या है? राम इज ए बॉय। देख लीजिए जैसा, देखिए राम एक लड़का है तो क्या हो गया? राम इज ए बॉय। अब यहाँ दूसरा नंबर में राम एक लड़का नहीं है तो राम इज नॉट ए बॉय या तो राम इजंट ए बॉय, इस तरह बना सकते हैं। तो इसी को हम देखिए यहाँ पे जरा सा। अब तीसरा नंबर का आइए। तीसरा में देखिए कर रहा है, तीसरा में है कि क्या राम एक लड़का है, जैसे बस लिखिए तीसरा में क्या राम एक लड़का, इसको क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आगे आएगा। तो इज राम ए बॉय, चूंकि इसका सूत्र क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चौथा में जरा सा देखिए, चौथा है इसी का निगेटिव, क्या राम एक लड़का नहीं है। मतलब 6 प्रकार का सेंटेंस हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे क्या राम एक लड़का नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या के लिए इज और नॉट आगे आएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ देखिए नॉट है, प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, या इजंट अरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा? इजंट राम ए बॉय। अब जरा पांचवा देखिए क्या है? WH निगेटिव। WH कौन कौन है? वाई, विच, हुम, हुज, बता देंगे इसको। 9 प्रकार का होता है, 9 WH है। तो WH वही हुआ, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या, कैसे, कहां, क्यों, इसे वाक्य के बीच में जरूर रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे है, राम कैसे एक लड़का है, क्या हो जाएगा? हाउ इज राम ए बॉय। अब WH निगेटिव जरा सा गौर कीजिए। WH निगेटिव, इसमें नॉट लगा हुआ रहेगा। तो WH इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, या WH प्लस इज और नॉट मिलकर के दिया हो गया इजंट। इजंट अरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे राम कैसे नहीं एक लड़का है, तो हाउ, हटाते हैं ब्रश को, देखिए हाउ इजंट राम ए बॉय।
हो गया ही हाउ इजंट राम ए बॉय। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं कि नॉट, जैसे कि यहाँ पे है कि सब्जेक्ट एस बराबर सब्जेक्ट होता है और एन से नाउन होता है। जैसा देखिए एस से क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एन से नाउन हो गया। नाउन कौन कौन हुआ, बैट, कैट, रैट, ये सब, और सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, सीता, मोहन, कुछ भी होगा। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव एडीजे से एडजेक्टिव होता है, जैसे गुड, बैड, व्हाइट, ग्रीन, जितना भी है ये सारा ब्रश लेके देख लीजिए। ये जो है सो गुड, बैड, व्हाइट, ग्रीन, ये सब आपका जो है एडजेक्टिव हो गया। कौन से कॉम्प्लीमेंट, जैसे राम, मोहन, डॉक्टर, टीचर, ईटीसी सब कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर यहाँ क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हो गया। आइए जरा सा आगे देखते हैं। यहाँ पे आई, अब देखिए जरा सा नोट को जरा देख लीजिए सेकंड नंबर में, ही, सी, इट, राम, सीता अगर रहे सिंगुलर तो इज या इजंट होगा। ठीक है, आई रहे तो एम होगा या तो अरंट होगा, मैंने एमंट अब नहीं हो रहा है, अरंट हो गया। और तीसरा में है दे, वी, यू, बॉयज, गर्ल्स, अगर ये सब रहे प्लूरल तो और होगा या तो अरंट होगा। जैसे एग्जाम्पल में जरा देख लीजिए, दूध उजला होता है तो दूध गिनती नहीं कर सकते, इसीलिए मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो मिल्क इज वाइट। क्या लड़के नटखट होते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर बॉयज नाउटी, आर बॉयज नाउटी। चलिए वे लोग कैसे नहीं अच्छे हैं, तो हाउ अरंट दे गुड, हाउ अरंट, देखिए हाउ अरंट दे गुड। साथियों आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में हमें 2 सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तीसरा और चौथा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो तीसरा सूत्र है यह है क्या राम एक लड़का है, मतलब क्या इसमें जरूर रहेगा, शुरू में वाक्य के शुरू में ही क्या रहेगा। तो अगर क्या रहता है तो इज एम आर आगे आ जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो इज राम ए बॉय, देखिए नीचे बना हुआ है। फिर चौथा में है इसी में नहीं लगा हुआ रहेगा, क्या राम एक लड़का नहीं है, तो क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, या इजंट या अरंट। चूंकि इज के साथ नॉट मिलके इजंट बनता है और एम के साथ नॉट मिलके अरंट, और अर के साथ नॉट मिल करके अरंट। एमंट बहुत पहले होता था, अब एमंट खत्म कर दिया गया है, एमंट के जगह पर अरंट ही प्रयोग होता है। तो इजंट या अरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या राम एक लड़का नहीं है, तो इजंट राम ए बॉय। तो चलिए चैप्टर पर चलते हैं। साथियों यही एक्सरसाइज 4 है, देखिए मैं ब्रश ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 4, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या मैं पागल हूँ, तो मैं के साथ क्या होता है, एम होता है, इसलिए एम आई मेड, एम आई मेड। क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो, तो तुम के साथ अर होता है, इसलिए सबसे पहले अर आ जाएगा, आर यू रेडी। क्या हम लोग गलत हैं, आर वी रॉन्ग, आर सबसे हम लोग का वी होता है तो वी के लिए आर होता है, इसलिए आर वी रॉन्ग। क्या वह, यहाँ वह है, क्या वह विनम्र है, तो वह के साथ क्या होगा, इज होगा, इज ही हम्बल, इज ही हम्बल। क्या वे लोग थके हैं, तो थके का टायर्ड होता है, TIRED। तो टायर्ड मीन्स V3 नहीं है, वो एडजेक्टिव है, V3 के रूप में है लेकिन एडजेक्टिव यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या होगा, वे लोग का दे होता है, तो आर दे टायर्ड। क्या सीता निर्दोष है, क्या रीता निर्दोष है, तो रीता तो सी है, तो इसके लिए इज का प्रयोग है, इज रीता इनोसेंट, इज रीता इनोसेंट। क्या आपका भाई तेज है, आपका भाई का योर ब्रदर होगा, गौर कीजिएगा एक साथ रहेगा, योर ब्रदर एक साथ रहेगा, तो योर ब्रदर है, योर ब्रदर्स नहीं है, इसलिए एक भाई है, तो एक भाई के लिए इज का प्रयोग होगा, इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट, इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट। क्या रामू दुष्ट नहीं है, अब देखिए यहाँ पे आ गया 4 नंबर का नहीं वाला आ गया, क्या रामू दुष्ट नहीं है, तो इज रामू नॉट विक्ड, या तो इजंट रामू विक्ड। इज लगाइएगा तो नॉट भी देना होगा, या इजंट लगाइएगा तो नॉट नहीं देना होगा, इसलिए इजंट रामू विक्ड। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, तो अरंट। अगर एम लगा के बनाते हैं तो बनाइए, एम आई नॉट लक्की, एम आई नॉट लकी। और अगर एम नॉट नहीं लगाना है, अगर शॉर्ट में लगाना है तो अरंट आई लकी, अरंट आई लकी, एमंट नहीं होगा, अरंट होगा। क्या वह बेईमान नहीं है, तो इजंट ही डिसऑनेस्ट, इजंट ही डिसऑनेस्ट। क्या बच्चा नटखट नहीं है, एक बच्चा यहाँ पे देखिए,
इसमें एक बच्चा कह रहा है क्या बच्चा, जरा से हटा देते हैं, देखिए क्या बच्चा नटखट नहीं है, तो एक बच्चा है, तो इज ए चाइल्ड नॉट नाउटी या इजंट ए चाइल्ड नाउटी। लेकिन यहाँ देखिए फिर ब्रश ले रहा हूँ, बच्चे नटखट नहीं है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चा हो गया, इसीलिए अरंट चिल्ड्रेन नाउटी, अरंट चिल्ड्रेन नाउटी। क्या आपकी पत्नी शर्मीली नहीं है, तो क्या होगा, आपकी पत्नी मतलब एक पत्नी है, तो इजेंट योर वाइफ साइफुल, इजेंट योर वाइफ साइफुल। क्या तुम बेईमान नहीं हो, अरंट यू डिजोनेस्ट, अरंट यू डिजोनेस्ट। क्या हमारे देश के नेता महान नहीं हैं, क्या हमारे देश के नेता, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टू फर्स्ट का आ गया, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, तो हमारे देश के नेता हैं, तो एक से ज़्यादा नेता भी हो सकता है, तो अरंट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, अरंट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री ग्रेट, चूँकि नोट यहाँ हम एक साथ लगा दिए, अगर ऐसा बनाएंगे तो इस तरह बनाइए, आर लीडर्स ऑफ आवर कंट्री नॉट ग्रेट। क्या मैं नौकर हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आई ए सर्वेंट, एम आई ए सर्वेंट। क्या मैं छात्र नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, एम आई नॉट ए स्टूडेंट या अरंट आई ए स्टूडेंट, अरंट आई ए स्टूडेंट। क्या हम लोग शिक्षक हैं, तो आर वी टीचर्स, आर वी टीचर्स। क्या हम लोग अभियंता नहीं हैं, तो अरंट वी इंजीनियर्स, अरंट वी इंजीनियर्स। क्या तुम डाकिया हो, आर यू ए पोस्टमैन, आर यू ए पोस्टमैन। क्या तुम एक किरानी नहीं हो, तो अरंट यू ए क्लर्क, अरंट यू ए क्लर्क। क्या आप लोग डॉक्टर हैं, तो आर यू ए डॉक्टर, अगर आप लोग हैं तो डॉक्टर्स कर दीजिए, आर यू डॉक्टर्स। क्या वह गायिका है, इज सी सिंगर्स, इज सी ए सिंगर, चूँकि एक लड़की है इसीलिए यहाँ पे ए सिंगर देना होगा। क्या लड़की नर्तकी नहीं है, क्या लड़की नर्तकी नहीं है, तो इज जब देखिए देख करके बोला जा रहा है इसलिए फिक्स है, इसलिए द यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इज द गर्ल नॉट ए डांसर या इजंट द गर्ल डांसर ए डांसर, इजंट द गर्ल ए डांसर। क्या लड़कियां नर्तकियां नहीं हैं, अब यहाँ देखिए एक से ज़्यादा लड़की यहाँ पे लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, अरंट गर्ल्स डांसर्स, अरंट गर्ल्स डांसर्स। क्या वे लोग चोर हैं, तो आर दे थीव्स, आर दे थीव्स एक से ज़्यादा है इसलिए थीव्स हो जाएगा। क्या वे लोग डाकू नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, अरंट दे रोबर्स, अरंट दे रोबर्स या आर दे नॉट रोबर्स। यहाँ पे एक से ज़्यादा इसलिए रोबर्स का प्रयोग करें, अरंट दे रोबर्स। आइए साथियों, नए जो वीडियो हम आने जा रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 5 को लेकर के आएंगे। अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं प्रत्येक बार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार हैं तो, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, चूँकि 279 अर्थात लगभग 280 चैप्टर इस बुक में है, जिसको मैं एक चैप्टर प्रतिदिन दे रहा हूँ, जो आपके और हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। घर बैठे एक बहुत ही अच्छी अंग्रेजी आप घर बैठे देखिए और वीडियो को देख करके, और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए अच्छी तरह से घर बैठे ही सीख लीजिए। तो चलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए नए वीडियो के लिए। और अगर यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हम उसके लिंक दे दिए हैं, आप अच्छी तरह से उसे भी देख लीजिए। तो चलिए नए वीडियो के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत।